गर्मियों की छुट्टियों में बबलू अपने काका के गांव घूमने आता है। गांव के बुजुर्ग बबलू के काका, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर खेतों के काम में लगे रहते थे। काका जी, मैं शहर से आ गया। अरे बबलू, तुम पिछली बार गांव आए थे, तभी मैंने तुम्हें बोला था कि इस गांव में आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। तुम अपनी छुट्टियों पर गांव मत आना, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। पर काका, मेरा मन शहर में नहीं लगता। मुझे गांव में ही रहना है। मैं तो तुमसे हार गया हूँ। चलो घर चलते हैं। ये हैं बबलू के माता पिता। 15 साल पहले इनकी हत्या कर दी गई थी। काका, मेरे माता पिता को मरे 15 साल से ज्यादा हो गए। आज तक इनके कातिल का पता नहीं चला। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? अरे बबलू, आज अचानक से ये सवाल क्यों? जब मेरे माता पिता की हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं क्या हुआ था उनके साथ। बेटा, तुम फिक्र मत करो। जिस दिन तुम्हारे माता पिता की हत्या हुई, उसी दिन मैंने गांव के नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी और 2 दिन के अंदर खूनी पकड़ा भी गया था। तुम्हारे माता पिता को कब का इंसाफ मिल गया। तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो। नहीं काका, मुझे कल पुलिस थाने ले चलिए। मुझे उस कातिल से बस ये पूछना है कि मेरे माता पिता की क्या गलती थी, क्यों मारा उन्हें, क्यों मेरा बचपन खराब किया। अरे तुम ये सब छोड़ो, बहुत रात हो गई है। खाना खाओ और सो जाओ, कल सुबह खेत में भी जाना है। अरे काका, मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ घर जाकर आराम करूँ। ओह, चलो जाओ। साहब, मेरा नाम बबलू है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। साहब, 16 साल पहले मेरे माता पिता का खून हो गया था। मुझे अपने माता पिता के खूनी से मिलना है। देखो बबलू, ये मिलना मिलाना इतना आसान नहीं है। बिना सबूतों के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो, जैसे खूनी की कोई जानकारी, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। साहब, मेरे काका बोल रहे थे कि मैंने अपने गांव के नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। अच्छा बेटा रुको, मैं 15 से 20 साल पुरानी फाइलें चेक करके बताता हूँ। देखो बबलू, मैंने अपने थाने की जितनी भी 15 से 16 साल पुरानी फाइलें थीं, सबको चेक किया। इतना ढूंढने के बाद भी न तुम्हारे माता पिता और न तुम्हारे काका के नाम से कोई रिपोर्ट लिखवाई गई थी। अरे बबलू, तू पुलिस थाने में क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था मेरी तबीयत खराब है, मैं घर आराम करने जा रहा हूँ। तू यहाँ तक आ गया, और वो भी मुझसे बिना पूछे। चल घर, मैं तेरी तबीयत ठीक करता हूँ। शहर से आए हैं यहाँ घूमने और थाने जाकर घूम रहे हैं। काका बबलू से और हमसे कुछ तो छिपा रहा है। कोई पुराना राज हो सकता है, पर साहब, मुझे बबलू की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। महेश, तुम इन दोनों पर कड़ी नजर रखो, कुछ भी हो सकता है। उफ, बड़ी समस्या है। बबलू अब बड़ा हो गया है, मैं ज्यादा दिन तक सच्चाई छिपा नहीं सकता। और ये बबलू आए दिन चोरी चुपके पुलिस थाने पहुंचकर खोदबीन करता रहेगा, तो एक ना एक दिन पुलिस मेरे घर छापा जरूर मार देगी। क्या करूं? लगता है अब सुमन से बात करना ही होगा।
हेलो। हाँ सुमन, बबलू को गांव भेजकर तुम शहर में गुलछर्रे उड़ा रही हो और यहाँ ये बबलू पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा है। मैं तुमसे हमेशा कहता रहता हूँ कि बबलू अब बड़ा हो गया है, उसे गांव मत आने दिया करो, पर तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। खुद के मजे के लिए उसे गांव भेज देती हो। हाँ, आज वो चोरी चुपके थाने पहुंचा था अपने माँ बाप के कातिल का पता करने। वो तो सही समय पर पहुंचकर सब संभाल लिया, मगर ज्यादा दिन तक ये सब नहीं छुप सकता। अरे तुझे तो मैंने उसी वक्त बोला था, 2 खून हो ही गए हैं तो एक और कर ही देते, मगर तुझे तो अपना वारिस चाहिए था। मैं फंसूंगी तो सिर्फ तेरी वजह से। अब ये सब छोड़ो और बताओ करना क्या है। करना क्या है? उसे भी मार दो। पर सुमन, मैं ये सब अकेले थोड़ी ना कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं गांव के लिए ट्रेन पकड़ती हूँ। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि असली कातिल कौन है। अब असली जंग यहां से शुरू होती है। क्या बबलू अपने माँ बाप को इंसाफ दिला पाएगा, या फिर काका और उसकी बीवी मिलकर बबलू का भी काम तमाम कर देंगे? और क्या सही वक्त पर पुलिस इन मुजरिमों को पकड़ पाएगी? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सोच रही हूँ इस बार तुम्हें भी निपटा ही दूं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? कहाँ थे? कब से? मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक तो ना ही यहाँ कोई उबर वाला है, ना ही कोई ऑटो वाला। सुनो, जो भी करना है इसी रात करके सुबह होने से पहले मुझे शहर के लिए निकल जाना है। अब चलो जल्दी घर। चलो जल्दी बताओ, इसको कैसे क्या करना है? इसे भी बेहोश करके जहाँ इसके माँ बाप को दफनाया था वहीं इसे भी दफना देते हैं। इसे बेहोश करके जमीन में गाड़ देते हैं, घुट घुट के मर जाएगा। महेश देखो, ये बच्चा जिंदा हो तो इसे अस्पताल ले जाओ। वाह रे काका वाह। चलो बताओ ये सब क्यों किया? साहब, मैं शहर में रहता था और बबलू के पापा गांव रहकर दादाजी के साथ खेती-बाड़ी करते थे। यही सब देखते हुए हमारे दादाजी ने गांव की सारी जमीनें बबलू के पापा के नाम पर लिख दी। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दादाजी के मरने के बाद मैंने सारी जमीनों का बंटवारा करने के लिए बबलू के पापा से बोला, मगर उसने ये सब करने से साफ इनकार कर दिया। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ज़मीनें वापस लेकर रहूँगा। एक रात मौका देखकर मैंने और मेरी पत्नी सुमन ने मिलकर बबलू के माँ बाप को बेहोश करके अपने ही खेत के बीच में उनको गाड़ दिया। और बबलू उस समय सिर्फ 2 साल का था। मैंने सोचा ये तो अभी बच्चा है, इसे मैं गोद ले लेता हूँ। पर जैसे ही बबलू बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसे सब पता चलने लगा। हमें लगा धीरे धीरे हमारी सबके सामने आ जाएगी, इसीलिए हमने बबलू को भी रास्ते से हटाने का सोचा। चलो अब दोनों जेल में बैठकर खेती करना।